हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो मेरा नाम अजय है। मैं हमेशा जो प्रॉब्लम्स होती है कंप्यूटर्स को लेकर या फाइल मैनेजमेंट, वेबसाइट्स डेवलपमेंट को लेकर उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूं तो वो दिखाने वाला हूं कि अक्सर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम बड़ी जीनियसली उसको बना के रखते हैं, मगर फिर भी हमें वो मिलती नहीं है फाइल्स। तो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका फाइल्स और फोल्डर्स हैं आपके लैपटॉप पे और कुछ इस तरीके से होती हैं वे। तो उसमें से अचानक अगर हमें किसी फाइल्स की ज़रूरत होती है तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट फाइल विद इन अ मिनट, बिकॉज फाइल सेव करते करते काफ़ी जो फाइल मैनेजमेंट्स होता है या फाइल के नाम होते हैं, फोल्डर के नाम, वो फोल्डर एट ए टाइम मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बना देते हैं। अगर ये देखिए इसके अंदर एक फोल्डर्स है, अगर मैं और बात करता हूँ इसके अंदर है तो ये देखिए और फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होंगे। तो भी विद इन अ मिनट वो फाइल्स खोजना या फाइल्स को कहीं शेयर करना है, ये सारी चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए जो फाइल मैनेजमेंट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे अच्छा जो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट है वो होता है कि हाँ, इमरजेंसी में जानता हूँ कि आप जो भी फाइल्स रखेंगे शुरू में अपने डेस्कटॉप पे रख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेस्कटॉप एज मच आपको खाली रखना चाहिए, बिकॉज डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव से अटैच रहता है और सी ड्राइव पे जितना कम वेट होगा, जितना कम लोड होगा, जितनी कम फाइल्स होगी, उतना ही आपका लैपटॉप फास्ट चलेगा। तो मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फाइल स्ट्रक्चर में चलता हूँ। मैंने 2 ही ड्राइव बना के रखी है यहाँ पे। ये मैंने समझाने के लिए हार्ड डिस्क दिखाई थी कि पहले मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से होता था। आप जैसे कि देख रहे हैं, आप कोई फाइल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद जो मैंने फाइल स्ट्रक्चर का नया आइडिया निकाला है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आप जाएंगे मेरे पीसी में, तो आपको 2 फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो आप जैसे ही डी ड्राइव में जाएंगे मेरे, तो आप देखेंगे कि सारे फोल्डर्स मैंने इस तरीके से अरेंज किए हैं अल्फ़ाबेटिकली, ABCDEFC। तो ये टोटल 26 फोल्डर्स मैंने क्रिएट किए हैं A to Z। अब उसमें से मुझे कोई फाइल चाहिए होती है, सपोज आई नीड दैट सर्टिफिकेशन, कि मेरे सर्टिफिकेट से किसी को चाहिए है या मेरे को शेयर करना है या मेरे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं वो शेयर करना है। तो मैं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट सी ड्राइव में जाऊंगा, आई कैन फाइंड माई सर्टिफिकेट हेयर। ये देख रही है। अब सर्टिफिकेट्स में भी मैंने सिस्टमेटिक सारे रखे हैं, तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए है तो आई विल गो देयर, आई कैन फाइंड। एग्जाम्पल के मेरा पीजी डिप्लोमा का भी है सर्टिफिकेट, तो आप इसके अंदर देखेंगे तो पीजी डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप जाएंगे अगस्त में मैंने कौन से सर्टिफिकेट करके रखे फिलहाल अभी, तो अभी मैंने एक ही सर्टिफिकेट किया तो वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप कहीं पे भी जाएंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं चले आता हूँ पी में, तो मैं पीएचडी देख रहा हूँ, तो मेरे सारे पासवर्ड मैंने यहाँ सेव करके रखे हैं। इसके अंदर एक्सेल है, मुझे तुरंत मिल जाएंगे। यहीं पे जाऊँगा तो पीएचडी मैनेजमेंट चालू है मेरा, तो अभी लिटरेचर रिव्यू है, तो उससे रिलेटेड जितनी फाइल है देखिए मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे तो यू विल फाइंड दोज ऑल द फाइल वेरी इजीली। तो ये एक बहुत अच्छा है। जैसे कि एस के अंदर मेरे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे मैंने सेव करके रखे हैं, तो अगर किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है तो मैं इसमें चले जाता हूँ और मुझे एट ए टाइम मिल जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं अपनी ड्राइव में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इसका जिप फोल्डर डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप पे अनजिप करके आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल कल के देखिए तो एग्जाम डॉक्यूमेंट्स और मेरे जितने भी ई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जाम डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे कई बार कोई चीज़ खोजना नहीं पड़ेगी। यहाँ पे नाउ आई हैव टू क्लिक ओनली 1 टाइम फॉर द एनी फोल्डर, कि अगर मुझे कोई भी फाइल है, बस इसके लिए हमेशा आप याद रखिए कि जो भी आप सब फोल्डर बनाते हैं उससे रिलेटेड बनाइए आप। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए पी है, तो अगर मुझे कोई पेमेंट स्लिप अपनी सेव करके रखनी है तो मैं, या फिर मैंने किसी को पेमेंट किया है तो वो सारी पेमेंट रिलेटेड चीज़ में इसी में डाल दूंगा। गॉट इट। फिर अगर मुझे पिक्चर्स का फोल्डर बनाना है तो पिक्चर्स का फोल्डर मैं यहीं पे बना लूँगा। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि फैमिली पिक्चर्स है तो एफ ड्राइव में फैमिली पिक्चर्स का फोल्डर बना लीजिए और सारी फोटोज़ आप वहाँ पे रखिए और एट ए टाइम आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। मतलब बहुत सालों के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसा अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर रखूँगा तो वो बेस्ट होगा और वही सक्सेसफुल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जिप फोल्डर दे रहा हूँ, आप अनजिप करके आप चाहें तो अपना फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।